एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, एक और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि जल्द ही 1.5 लाख भर्तियां आने वाली हैं। इस तरह से एक मतलब नोटिस भेजा गया है रेलवे मंत्रालय को, मतलब इस तरह एक ना वो होता है लेटर भेजा जाता है, उसके अंदर बताया जाता है कि हम किस किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं। तो एक रेलवे मंत्रालय से पूरे स्टैम्प लग के नोटिस आया। अब ये नोटिस में है क्या, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर आप तक नहीं पहुंचा तो इसे ढंग से समझ लीजिए, और शायद अगर किसी ने देख भी लिया हो तो मैं ढंग से समझा पाऊँ, तो ढंग से समझते हैं क्या कह रहा है ये नोटिस। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूएनआरएस सब फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन रेलवे इन अ मिशन मोड, कि जल्दी से जल्दी जितनी वैकेंसीज हैं रेलवे के अंदर मिशन मोड के तहत जल्दी से जल्दी भर ली जाएं। अब नीचे क्या क्या कहा गया, एज यू माइट बी अवेयर दैट DOPNT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाइड OM डेटेड 12/9/2022 हैज डायरेक्टेड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग प्रमोशनल वैकेंसीज इन मिशन मोड। अब डायरेक्टेड फिलिंग कैसे, जो डायरेक्ट वैकेंसीज होती हैं। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट वैकेंसी क्या होती है, तो मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ यहाँ से, आप समझ पाओगे कि डायरेक्ट वैकेंसी, डायरेक्ट कोटा के आगे बात भी होने वाली है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। डायरेक्ट कोटा क्या होता है कि द GDC, अब आप कहोगे सर ये GDC क्या है, तो ये GDC होता है मेरे भाई, GDC का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपका जनरल डिपार्टमेंट होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाता है। और मोटे मोटे अक्षरों में कहूँ तो ये जो अभी ये जो बात हो रही है यहाँ पे, जैसी बात मैं मोटे मोटे शब्दों में बता दूं, जैसा कि इंटरनल बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनल जैसे कोई ग्रुप डी का है तो यार वो इतने दिनों से काम कर रहा है, अगर वो किसी एग्जाम को पास करता है तो होता है ना कि भाई उसे और थोड़ी सी उसकी मतलब कि प्रमोशन की जाए। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन वाली कंडीशन है कि आप अगर इंटरनल एग्जाम देते हो, तो इंटरनल एग्जाम में क्या होता है, आप जॉब पे तो पहले थे, डायरेक्ट अपनी पोस्ट आपकी इंक्रीज होगी। तो ये वो डायरेक्ट कोटा वाली वैकेंसी हो जाती है जो इन्हीं के लिए होती है, बाहर वाला आप में से कोई नहीं भर सकता। परंतु इसका और आपकी वैकेंसी से क्या रिलेशन है वो लेटर में आगे आप पढ़ पाओगे। तो आ जाते हैं फिर से लेटर पे कि इसका और आपकी वैकेंसी से रिलेशन क्या है, ये क्यों चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो अंदर डायरेक्ट कोटा वाली वैकेंसीज है और ये कितनी वैकेंसी है जल्दी से जल्दी भरवाना चाह रहे हैं। तो ये मतलब इन्होंने बिल्कुल एकदम सख्त तरीके से कह दिया कि भाई इनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अब क्यों भरा जाए उसका रीजन अब आपको यहाँ से पता लगेगा। वो क्या चाह रहे हैं, देखिए इतने 1,48,000 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये 1,38,000 का 48,000 1,48,000 है, सॉरी 1,48,000 वैकेंसी है, जो इनको जल्दी से जल्दी कम से कम 3-4 महीने में ही प्रमोशन एग्जाम वगैरह करा के प्रमोशन देकर और जैसे भी डायरेक्ट वायरेक्ट देकर जो वैकेंसी खाली हो जाएंगे उन पर जो नई वैकेंसी निकलेंगी तभी तो नए बच्चों का एग्जाम होगा। और नीचे इन्होंने बता रखा है कब, थोड़े दिन बाद कब आपके लिए नई वैकेंसी आने वाली है। कुछ वैकेंसी तो वैसे भी खाली है, कुछ यहाँ से और खाली हो जाएंगी। 1.5 लाख जो है अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर आया था, वो तो आपके लिए खाली है, इन पे तो वैकेंसी आएंगी। एक ये एक्स्ट्रा वैकेंसी और इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकाल पाए। अब इसका पीछे लॉजिक ये भी हो सकता है कि भाई वो आने वाले हैं, वोट वगैरह आने वाले हैं मेरे भाई, इलेक्शन आने वाले हैं। तो देखिए कुछ भी हो इसके पीछे रीजन मुद्दा ये है कि बच्चे के लिए जल्दी जल्दी वैकेंसी है और उसकी जॉब लग जाए। भाई सबके मतलब मेन मुद्दा क्या है, इलेक्शन आए ना आए हमें क्या मुद्दा है कि अगर वो इलेक्शन की आड़ में अगर आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं तो बेहतर है। टू फुलफिल द ओवरऑल टारगेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1,48,000 प्रमोशन अप टू मार्च 2023। इन्होंने साफ साफ कह दिया मार्च 2023 तक 1,48,000 वैकेंसीज को प्रमोशन दे दी जाएगी। यानी कि आप ये वाली जैसे ग्रुप डी की बहुत सारी या NTPC वगैरह की बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी जहां पर आप जैसे बच्चों के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे। जैसे आप ग्रुप डी में लग जाते हो आज, तो आप क्या करोगे, आप प्रमोशन के लिए आप कोई ना कोई इंटरनल एग्जाम दोगे। जब आपकी प्रमोशन होगी तो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी ना, उसके लिए फिर एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, ये वही न्यूज़ है जो आज मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई RR जो रेलवे अपने आप बारे में बता रहा है कि हमने कुछ वैकेंसी ऐसे NTPC तो कंप्लीट कराई दी है और साथ ही साथ में ग्रुप डी कंप्लीट होने ही वाली है। और इन सभी का जो प्रॉपर रिजल्ट है यानी ज्वाइनिंग वगैरह मार्च अप्रैल 2023 तक आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने नीचे ये भी बताया, अगर किसी को नहीं पता तो 1 मिनट में सुन लीजिए, और पता भी है तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ इन्होंने पूरा कैलेंडर सा दे दिया है। किस चीज़ का कैलेंडर दे दिया है कि भैया देखो एग्जाम हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे जोनल रेलवेज आर एडवाइज्ड टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल एस्पेक्ट टू एंश्योर टाइमली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी फॉर ऑल देयर कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम RRB एंड RC स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1। इन्होंने स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1 का कहने का मतलब है लेवल 1 पर मेन फोकस चाहिए, यानी ग्रुप डी में मेन फोकस चाहिए। और रिलीज ऑफ द CBT रिजल्ट बाय RRB विद इन दिसंबर 2022, ये है वो मेन चीज कि आपका रिजल्ट जो है ग्रुप डी वालों का दिसंबर तक आ जाना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट आ गया फिर PET होगा, तो PET कब तक हो जाना चाहिए, PET एज अर्ली एज जनवरी 2023।
पहले रिजल्ट आया दिसंबर में इस साल, अगले साल यानी 1 महीने बाद जनवरी 2023 में पीईटी होगा। पीईटी हो गया तो फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका होगा कब मेरे भाई, फरवरी 2023। फरवरी हो गया, अब मार्च आएगा, मार्च तक ये कह रहे हैं आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, पूरा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे ज्वाइनिंग कराई